सभी राम भक्तों को जय सिया राम। रामचरितमानस के अवधी और हिंदी पाठ में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में श्री रामचरितमानस में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो किसी का अपमान करती हैं। अभी तक के पाठ में हमने सुना था कि प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रयागराज से चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और मार्ग में उनको वनवासी, ग्रामवासी आदि कई लोग मिलते हैं जो उनसे उनके विषय में उत्सुकता प्रकट करते हैं और उनके साथ स्नेह का संबंध स्थापित करते हैं। प्रभु श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी सभी को यथोचित उत्तर देते हैं और उनका संतोष करते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस्पर कहाई, विधि कर तब उल्टे सब अहाई। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंकु। रूख कलपतरु सागर उखारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। ज्यों पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन्ह बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचनहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परहि डासी कुसपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। ज्यों ऐ मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। और जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। ज्यों एक कंद मूल फल खाही, बाद सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाय, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ स पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनो अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा।
कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे ही नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आपो ही परम धन्य करि मानिहि, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखी हई जिन देखे। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। प्रभु कर पंकज कपिक सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। एहि विधि कही कई बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किमि चली हई मारग गम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण रुनारे, सकुचति महिजे में हृदय हमारे, जौ जगदीश इन्हीं बनु दीना, कस न सुमन में मारुग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जौ मागा पाए बिदि पाही, ए रखी हई सखी आखिन माही, जे नर नारी नव सराय, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझिया कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अबला बालक वृद्ध जन कर मीजहि पछिताहि, होहि प्रेम बस लोगिमि, राम जहाँ जहाँ जाहि, गर्भवती प्रसूता आदि। अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानि दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ जी और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर ना हो, दीन हमई जो लोचन लाहो, कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देसु सैलु बन गाऊं, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊं।
कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है। और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ बिरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांत सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। एहि बिद रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुर कहूँ छवि जैसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोही, जनु बुध विधु पिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बनाए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाए। खग मृग मगन देख छवि होहि, लिए चोर चित राम बटोहि। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम अनंदुते, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हु काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन।
सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि उनका निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा, मगन गौरी सा। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करि सनुमान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम पल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकई ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा, मगन गौरी सा। आप सबने इन दोहों का श्रवण करके जान ही लिया होगा कि प्रभु जो भी मार्ग में मिल रहा है उससे कितने प्रेम से मिलते हैं और सभी की जिज्ञासाओं को बहुत ही प्रेम भरी वाणी से शांत करते हैं। श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु। तो सभी संशयों को भूलकर श्री रामचरितमानस की कथा सुनते रहे, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। श्री सिया राम जी के चरणों में हम सभी की प्रीत हो और प्रभु सबके संशयों को मिटाकर सभी को सद्बुद्धि दें। जय सिया राम।